Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will discuss about direct to indirect speech of exclamatory sentences. This is practice number 46. आपको इस क्लास को समझने के लिए इससे पहले आपको ये 46 से पहले 45 जो नंबर आता है उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि मैंने उस क्लास में इससे जो पहले जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है उसमें मैंने सारे रूल को डिस्कस किया है, तो इसमें मैं सारे रूल को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप जो है 45 इस क्लास को देखने से पहले इसको तो देखें, लेकिन साथ ही साथ क्या 45 जो क्लास है प्रैक्टिस 45 नंबर उसको आप ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज प्रभाकर सैड। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इनको पहचानें कैसे हम। उसमें क्या दिया रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास है, हुर्रे है, ठीक है, वेल डन है, व्हाट आ है, हाउ है, ये सब एक्सक्लेमेशन मार्क दिए होते हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहता है। तो जैसे पहला सेंटेंस है प्रभाकर, तो हम क्या करेंगे, प्रभाकर अब यहाँ पे सैड आ गया। जब अलास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर अलास आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, और कॉमा इनवर्ट कॉमा आउट आगे हम क्या लगा देंगे, दैट। इतना समझ ही गए हम सभी लोग। प्रभाकर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई किसके लिए आया, आई आया प्रभाकर के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं ये किसके अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे अगर सेकेंड पर्सन दिया होता, सेकेंड पर्सन बोले तो यू और योर, अगर यहाँ पे यू या योर होता तो हम यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट आता उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। प्रभार का क्या है, लड़के का नाम है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या निकल के आएगा, ही। ठीक, ही। और जहाँ पे ये एम लिखा हुआ है, मतलब मैंने बताया था इज आर एम, जहाँ पे इज आर एम होता है उसका हम बना देते हैं पास्ट में वाज वर। तो यहाँ पे क्या होगा, ही वाज, इज आर एम का वाज वर, तो ही के साथ वाज आएगा। और यहाँ पे ही की जगह अगर कोई बहुवचन सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे वर आ जाता, तो ही वाज रूइंड। ठीक, प्रभाकर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। नेक्स्ट है द क्रिकेटर सैड। देखिए जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है कॉमा के बाहर वाला, उसका जो सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। ठीक, सब्जेक्ट जो कैसा है, प्लूरल है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होने के साथ में, सब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या ये प्लूरल है। यहाँ पे हुर्रे आ गया। हुर्रे जो वर्ड होता है ये एक्सट्रीम जॉय को प्रदर्शित करता है। एक्सट्रीम जॉय मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी को बताता है। द क्रिकेटर्स, अब सैड का क्या बदल देंगे, हुर्रे आ जाएगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कॉमा इनवर्ट कॉमा आउट आगे क्या लगा देंगे हम, दैट। ठीक, द क्रिकेटर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द टीवीएस कप। अब ई आर एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज वर, तो द टीवीएस कप वाज। अब यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, आवर कौन सा पर्सन है, आवर यहाँ पे आई, माई, मी, वी, आवर, अस।
तो यहाँ पे आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं आपको इसको यहाँ पे प्रोनाउन का मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं। प्रोनाउन की एक टेबल आती है, जस्ट अ मिनट, देखिए यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन, इसको यहाँ पे देखिएगा, ये है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया था, यहाँ पे आवर्स आया था, क्या आया था हमारा, आवर्स आया था, ये आवर्स है। आवर कौन सा, देखिए फर्स्ट पर्सन है, तो ये नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो आई वी यू ये नॉमिनेटिव केस हो गए, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गए, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के पहले नहीं होता, मतलब अकेले प्रयोग होता है, जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, ठीक है। जैसे आवर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे, तो आवर क्या है यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो अकेले यूज हो जाएगा, मतलब साथ में नाउन लेके आएगा। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन है ये अकेले यूज होता है, अकेले। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, और आवर इज अ ग्रेट कंट्री गलत हो गया, तो यहाँ पे आवर्स सही है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, या हर्ष इज अ गुड हाउस। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में पजेसिव प्रोनाउंस आवर्स तथा हर्ष का प्रयोग नाउन के बिना हुआ है, जो करेक्ट है। यहाँ आवर्स का अर्थ आवर कंट्री है तथा हर्ष का अर्थ हर हाउस है। तो अब हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन में है तो इसको हम पजेसिव प्रोनाउन में रखेंगे। देखिए कैसे हम रखेंगे, देखिए हम यहाँ पे, आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है कहाँ गया, आवर्स, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आवर आया क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेटर्स मतलब ये यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक। अब जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो उसका प्रोनाउन क्या निकलता है, दे, क्या निकलेगा, दे। अब दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक, वो हम लिख देंगे। देखिए आई वी यू, और यहाँ पे देखो कहीं दिया होगा देयर्स, पजेसिव प्रोनाउन, मतलब इस टेबल में दिया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये दूसरी जो टेबल है हमारे पास, ये देखिए, ये है, देखिए। अब ये देखिए, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ये प्लूरल है, दे, दैम, देयर, देयर। देखिए दे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस दैम, और देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये तो है पजेसिव केस, लेकिन पजेसिव केस को दो भाग में बांट दिया उन्होंने, पजेसिव केस को पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, आवर्स दिया था, तो आवर्स किसके लाया, दे के लिए, दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, देयर्स, THEIRS, ठीक है। तो देयर्स, इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करना बहुत ध्यान से चेंज करना पड़ता है। तो जैसे आवर्स आया, दे क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेटर का दे, और दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेल डन, तो द टीचर exclaimed, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, द टीचर exclaimed दैट। तो जब हम exclaimed लगाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे, जहाँ जहाँ लगेगा exclaimed के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। द टीचर exclaimed दैट, अध्यापक ने कहा वेल डन।
अब वेल और ये डन लिखा हुआ है। अब ये डन कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे हम कहें अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, अच्छा वेल डन। जैसे हम कहेंगे यू हैव डन, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं वेल डन को कि यू हैव डन वेल। वेल डन को क्या बोल सकते हैं? यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया, तो यू हैव डन वेल। तो ये समझ रही यहाँ पे यू हैव लिखा हुआ है, यू हैव डन, क्योंकि ये थोड़ा सा इन आधा मतलब छोटा सेंटेंस दिया हुआ है वेल डन, ठीक है ना। स्पीकिंग में कह देते हैं ना वेल डन, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? हम कह देते हैं अच्छा यू हैव वेल डन, यू हैव डन वेल, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आया स्टूडेंट्स के लिए, क्या हो जाता है? हम कहेंगे दे, हैज हैव का हैड, दे हैड डन वेल। तो ये ऐसे बन जाएगा, मतलब वेल डन को पहले लिख लीजिए, क्या लिखोगे? यू हैव डन वेल, मतलब वेल डन को हमने क्या बना दिया? यू हैव डन वेल। अब इसको बदल दीजिए, यू आए किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, दे, बोलो बहुवचन है ना, दे प्रोनाउन निकलेगा उसका, दे, हैज हैव का हैड और डन और वेल, दैट दे हैड डन वेल। नेक्स्ट है शी सेड व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, तो क्या हो जाएगा? शी सैड, एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, तो शी एक्सक्लेम्ड, कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे हम? दैट, शी एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक, ध्यान से देखिए, अब एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट आ जाएगा और हाउ आ जाएगा, तो सैड को हटा के एक्सक्लेम्ड लिखेंगे केवल, और कॉमा को हटा के दैट लगा देना है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? इट, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट इट, और ERM का क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाज वर, इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस, इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस। तो वाट ए का क्या हो गया? वेरी। वाट ए या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस। नेक्स्ट है माई वाइफ सैड, नेक्स्ट है माई वाइफ सैड हाउ डार्क द नाइट इज, तो क्या हो जाएगा? माई वाइफ एक्सक्लेम्ड, माई वाइफ एक्सक्लेम्ड, कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे? दैट। अब आया हाउ प्लस डार्क, हाउ और डार्क क्या है? एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव। हाउ प्लस एडजेक्टिव, कितना, इसका अर्थ क्या होता है? कितना अंधेरा, कितना या कितनी अंधेरा, कितना अंधेरा। द नाइट इज, मतलब रात कितनी अंधेरी है, इसका हाउ का कितना क्या अर्थ होता है? कितना या कितनी, ठीक। द नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है, क्या हो जाएगा? दैट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? द नाइट, तो क्या हो जाएगा? दैट द नाइट इज का क्या हो जाएगा? वाज वर, तो द नाइट के साथ वाज आ जाएगा। दैट द नाइट वॉज वेरी डार्क, क्या हो जाएगा? द नाइट वॉज वेरी डार्क। नेक्स्ट है शी अब सैड व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज, सब्जेक्ट क्या है इसमें? इट है, तो शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज, कि यह कितनी बढ़िया फिल्म है, तो क्या हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड, कॉमा को हटा के हम दैट लगा देंगे। दैट लिखने के बाद में इट जो दिया है, इट आ जाएगा सब्जेक्ट, और ERM का वाज वर, इट के साथ क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा, इट वाज। अब वाट ए का क्या हो जाएगा? वेरी, इट वाज आ के बाद वेरी आएगा, इट वाज अ वेरी नाइस फिल्म, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी नाइस फिल्म। नेक्स्ट है दिवाकर सैड, तो क्या हो जाएगा? व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग, व्हाट आ माने कितना या कितनी, टेरिबल माने भयानक और सॉन्ग माने गीत, कितना भयानक गीत है, ठीक। दिवाकर सैड का क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड,
एक्सक्लेम्ड, कॉमा उठा के क्या लगा देंगे, दैट। तो दिवाकर एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम अपने पास सब्जेक्ट मान लेंगे। व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग, कितना भयानक गीत है, यह कितना भयानक गीत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज। ये सब जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट इज। व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग इट इज, जैसे यहाँ लिखा था व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज। इट इज अपने पास से लगा लीजिए। तो दिवाकर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज का, इट इज का इट वाज अ वेरी टेरिबल सॉन्ग, अ वेरी टेरिबल सॉन्ग। 7 तक हो गए हैं। नेक्स्ट है 7 के बाद में 8। हमने बहुत सारे सेंटेंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं लुसेंट की बुक से। आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए कैसे चेंज करेंगे, सीख जाएंगे, मैं सिखा के रहूँगा आपको। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर देखिए, पिंकू सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। व्हाट एक अर्थ क्या होता है, कितना या कितनी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है ये, एडजेक्ट, ब्यूटीफुल क्या है ये, एडजेक्टिव। और सीन क्या है यहाँ पे, नाउन। तो व्हाट आ प्लस हाउ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सीन क्या नाउन है, और इट इज सब्जेक्ट लिखा लगा हुआ है। तो वही एक्सक्लेम्ड, केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। पिंकू एक्सक्लेम्ड और कॉमा का क्या लगा देंगे, दैट। पिंकू एक्सक्लेम्ड दैट, इट का इट हो जाएगा, इट का इट, इज का इज। तो इट इज आरएम का वाज वर, इट वाज हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट का पास्ट। तो क्या हो जाएगा, पिंकू एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक, इट वाज। वाट ए का क्या हो जाएगा, वेरी या ग्रेट में, वाट ए को वेरी या ग्रेट में बदल देंगे। इट वॉज अ वेरी, वेरी कहते हुए अच्छा लग रहा है ना, तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ही सेड ही इज डेड, क्या हो जाएगा, ही, अब ही इज डेड, वह मर गया। अब मर गया क्या है, शोक है, मतलब दुख है। तो क्या करेंगे, सैड को हटा के एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, और कॉमा हटा क्या लगा देंगे, दैट। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही। और इज का क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा वाज, और डेड का डेड। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज डेड। नेक्स्ट है ही सैड, उसने कहा व्हाट अ फॉल, ठीक। तो व्हाट अ फॉल, जहाँ पे अधूरे सेंटेंस हों, मतलब आधे आधे सेंटेंस दिखाई दें, वहाँ पे इट इज लगा देना, इट इज। अब सेंटेंस पूरा हो गया, व्हाट अ फॉल इट इज। क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड कॉमा हटा के दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब इट इज का क्या हो जाएगा, इट वाज, इट इज का हो जाएगा इट वाज अ ग्रेट फॉल, इट वाज अ ग्रेट फॉल। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल। नेक्स्ट है प्रियंका सैड व्हाट एन आइडिया इट इज। क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, व्हाट एन आइडिया इट इज। तो क्या हो जाएगा, प्रियंका, PRIYANKA, प्रियंका एक्सक्लेम्ड, EXCLAI, प्रियंका एक्सक्लेम्ड दैट। अब इट इज क्या हो जाएगा, इट, और इज का वाज, इट वाज। वाट का क्या हो जाएगा, वेरी अग्रेट, दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, तो प्रियंका एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, इट वाज अ ग्रेट आइडिया। अब नेक्स्ट कैसे बनेगा, 12 नंबर है,
देखिए धोनी सैड, तो क्या हो जाएगा, धोनी ने कहा हुर्रे आहा वी हैव वॉन द मैच। धोनी ने कहा मतलब बहुत ही ज़्यादा डियर जो नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, हुर्रे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस को व्यक्त करता है। तो धोनी एक्सक्लेम्ड, धोनी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, धोनी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कॉमा उठा के क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, दैट। दैट लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा वी, आई माई मी वी आवर्स। तो वी आवर्स, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो वी आया धोनी के लिए, धोनी क्या है, एक व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा ही। तो यहाँ पे ही भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या, जैसे धोनी ने कहा हुर्रे, कहा तो एक ही व्यक्ति ने है, ठीक, लेकिन वो सबके लिए कह रहा है ना, वी हैव वन द मैच, कि हम यार सब लोग मैच जीत गए, वी हैव वन द मैच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही भी हो सकता है एक व्यक्ति, यहाँ पे हम या हम कह देंगे दे बदल देंगे, मतलब वी आया धोनी के लिए, ठीक है। तो धोनी अकेले नहीं यहाँ पे, मतलब देखा जाए सेंस के आधार पर तो ही भी सही है, और दे, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन होता है ना, प्लूरल। तो वी आया धोनी, मतलब हमने धोनी नहीं मान के हमने दे मान लिया, तो वी दे, मतलब दे है ना, सभी लोगों ने मैच जीत लिया। तो क्या हो जाएगा, दैट दे हैज, हैव का क्या हो जाएगा, हैड won the मैच। अंशु सैड, अंशु हाउ इंडस्ट्रियस यू आर। इंडस्ट्रियस क्या होता है, इंडस्ट्रियस माने होता है मेहनती, क्या होता है, मेहनती, जिसे बोलते हैं लेबोरियस। तो क्या हो जाएगा, हाउ इंडस्ट्रियस यू आर, तुम कितने मेहनती हो, मतलब सरप्राइज हुआ ना उसे। क्या हो जाएगा, अंशु एक्सक्लेम्ड, कहा, अंशु एक्सक्लेम्ड, और कॉमा लगा के दैट। अब यू क्या सेकेंड पर्सन है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हिम मान लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हिम, हर, दैम, इसमें से एक मान लो अपनी ओर। अंशु एक्सक्लेम्ड दैट, यू आया हिम के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और इज आर एम का वाज वर, ही वाज, हाउ का क्या हो जाएगा, हाउ का हो जाएगा वेरी, और इंडस्ट्रियस लिखा रहेगा, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। तो अंशु एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस माने मेहनती। ही सैड हाउ स्वीट यू सिंग, तो उसने कहा ही सैड हाउ स्वीट यू सिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही सैड क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड कब लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड कब लिखते हैं, जब अलास, हुर्रे, ब्रेवो ये तीनों चीज़ आ जाएंगी। तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, या दुख है, सारो या डिलाइट, ठीक। और यहाँ पे अगर केवल वाट आ हाउ आता है तो केवल एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। अलास, हुर्रे, ब्रेवो आ जाता है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो लगाएंगे, तो केवल एक्सक्लेम्ड लगाओ कि हाउ आ वाट आया है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब यू आया किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या, ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, हिम, हर और दैम। हिम हर दैम में से एक मान लो, ही एक्सक्लेम्ड दैट। हमने यू को किसके माना, हिम के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। हाउ स्वीट यू सिंग, तुम कितना मीठा गाते हो, तो क्या हो जाएगा, ही सिंग, सिंग क्या क्या हो जाएगा, सिंग, सैंग, संग, सॉरी संग हो जाएगा यहाँ पे, संग। तो हाउ स्वीट यू सिंग क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही संग वेरी स्वीट, ही संग वेरी, हाउ का क्या हो जाएगा, हाउ का वेरी और स्वीट। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही संग वेरी स्वीट, ठीक है।
नेक्स्ट है 14 हो गया। 14 के बाद में 15 नंबर कैसे बनाएंगे हम? देखिए बहुत ऐसा चल रहा है, वो 37 मैंने सेंटेंस लिए जो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। इतने सेंटेंस अगर बना लेते हैं बहुत प्रैक्टिस होगी इतनी। पंकज सैड, पंकज ने कहा, पंकज सैड। अब अलास आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो। और कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे हम? दैट। तो पंकज एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। आई किसके लिए आया? पंकज के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। और एम का क्या हो जाएगा? वाज। ई जा एम का वाज वर। तो ही वाज अनडन। मनोज सैड, सैड हाउ फुलिश आई एम। मनोज ने कहा मैं कितना मूर्ख हूँ, मतलब अपने आप से कहा जो भी है। तो मनोज एक्सक्लेम्ड, तो मनोज एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक। अब आई कौन है? फर्स्ट पर्सन है। आई आया किसके लिए? मनोज के लिए। आई आया मनोज के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पे सीता होता तो यहाँ पे हम सी लिख देते। तो मनोज एक्सक्लेम्ड दैट ही, और ई जा रहे का वाजवर, ही वाज वेरी फुलिश, ही वॉज वेरी फुलिश। तो मनोज एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी फुलिश, कि वह बहुत मूर्ख था। नेक्स्ट है ही सैड, ही सैड कॉमा इनवर्ट कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो इसका क्या बन जाएगा? ही व्हाट आ गया तो क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड। चाहे हाउ आ जाए चाहे व्हाट आ जाए, एक्सक्लेम्ड। तो ही एक्सक्लेम्ड और दैट लगा देंगे। ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। तो ये समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है इट इज। ठीक है, तब बनेगा ये। थोड़ा यूँ कर लीजिए इसको। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक। अब इट इज हमें माना है तो क्या हो जाएगा? इट का इट, और इज आर एम का क्या हो जाएगा? वाज वर। इट वाज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है। नेक्स्ट है दे सैड व्हाट अ फियर्स इट इज, कट जा रहे हैं। तो दे सैड व्हाट अ फियर्स एनिमल इट इज। तो क्या हो जाएगा? दे एक्सक्लेम्ड, वही एक्सक्लेम्ड में आ जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड और कॉमा उठा के दैट लगा दो, और यहाँ पे इट इज लिखा हुआ है तो इट वाज हो जाएगा। इज आर एम का वाज वर। तो दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी फियर्स, FIERCE। तो फियर्स माने क्या होता है? फियर्स माने होता है भयानक। व्हाट अ फियर्स एनिमल इट इज, कितना भयानक एनिमल है। तो अ वेरी फियर्स एनिमल, a very fierce animal. They exclaimed that it was a very fierce animal. She said comma oh sorry, she said कह रहा हूँ, how आ गया, how terrible, how प्लस terrible क्या है? ये एडजेक्टिव है, कितना भयानक। द स्टॉर्म इज सब्जेक्ट दिया हुआ है, इज लगा हुआ है। तूफान, तूफान कितना भयानक है। तो सी एक्सक्लेम्ड, सॉरी EXCLAIMED। तो शी एक्सक्लेम्ड, तुरंत दैट लगा दो। दैट वाला सब्जेक्ट क्या है? द स्टॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट द स्टॉर्म, और ई जा रहा का वाज वर। शी एक्सक्लेम्ड दैट द स्टॉर्म वाज वेरी
टेरिबल। तो क्या बन गया ये, तो सॉरी नीचे झुक गया ये, देखिए ऐसे बनेगा। तो शी सेड हाउ टेरिबल द स्टॉर्म इज, स्टॉर्म माने तूफान, कितना भयानक तूफान है। तो क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड दैट द स्टॉर्म वाज वेरी टेरिबल। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विनय सैड व्हाट अ ग्रेट मिस्टेक इट इज, व्हाट अ ग्रेट मिस्टेक आई हैव मेड। तो मैंने जो है बहुत बड़ी मिस्टेक क्या कर दी है, विनय, तो व्हाट आ या कितना है कितनी, मतलब मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो विनय एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ ग्रेट मिस्टेक आई हैव मेड। यहाँ पे अब दैट लिखने के बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, आई हैव मेड, क्या हो जाएगा, आई आया विनय के लिए, आई किसके लिए आया, आई आया विनय के लिए। तो विनय का प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, यहाँ पे हम ही लिख दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, ही। तो आया विनय के लिए ही, और हैव का हम बनाते हैं हैड, थर्ड फॉर्म रगी हो जाएगी मैड। दैट ही हैड मैड he has made a great mistake, a very कर दो, a very great mistake। विनय एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड मेड अ वेरी ग्रेट मिस्टेक। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 के बाद में कुछ और भी बाकी हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये 31 है, वो 21 है, 20 हो गए थे, यहाँ पे 21 नंबर है, यहाँ पे पूरा पेज आ गया। ठीक, स्टार्ट करते हैं। माई फादर सैड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फादर हाउ नॉटी माने कितना शरारती, हाउ नॉटी दीज गर्ल्स आर, ये लड़कियां कितनी शरारती हैं। तो हाउ माने हाउ या व्हाट का कितना है कितनी। माई फादर एक्सक्लेम्ड दैट हाउ नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है, दीज गर्ल्स आर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दीज गर्ल्स, ये लड़कियां। तो माई फादर एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक। तो दीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोज, ये सब्जेक्ट हमारा, दोज गर्ल्स, और आर का क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि हम सब्जेक्ट बहुवचन हो गया ना। माई फादर एक्सक्लेम्ड दैट दोज गर्ल्स वर, हाउ का क्या हो जाएगा, वेरी, हाउ का वेरी नॉटी। तो माई फादर एक्सक्लेम्ड दैट दोज गर्ल्स वर वेरी नॉटी। नेक्स्ट है ही सैड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा मैं कितना मूर्ख हूँ, एक्सक्लेम्ड, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब सब्जेक्ट क्या हमारा, आई किसके लिए आया, आई आया ही के लिए, यहाँ पे क्या लिख दोगे, ही, और इज आर एम का वाज वर, ही वाज आ जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेटफुल। ठीक है, वॉट ए का क्या हो गया, ग्रेट में बदल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, बस फिनिश होने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द टीचर सैड अलास आ गया, तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सारो। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सारो, और कॉमा उठा के दैट लगा दो। अब क्या बचा है, गांधी जी इज नो मोर, सीधा सीधा है, सारो दैट गांधी जी, और इज आ रहे में क्या हो जाएगा, वाज वर, गांधी जी वाज नो
मोर। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट गांधी जी वाज नो मोर। नेक्स्ट है ही सैड ओ माई डॉग इज डेड। अब ओ वर्ड क्या है, दुख को प्रकट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब माई जो ऊपर आया किसके लिए, माई आया पजेसिव केस है ना, तो माई आया ही के लिए, ही का पजेसिव केस क्या होता है हिज डॉग, और इज का क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉज डेड। अब लिखते जा रहे हैं तो कुछ सब किसी को एक बार में समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार में समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट है द पीपल सैड ब्रेवो। ब्रेवो क्या होता है, शाबाश देने के लिए होता है, यू हैव डन वेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द पीपल सैड क्या हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। तो द पीपल एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। द पीपल एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, कॉमन को हटा के हम दैट लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो मैंने इससे पहले बताया था हिम, हर और दैम, तो हिम हर दैम को मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा द पीपल एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बाइक का इशू है, बाइक यहाँ पे कोई स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है आपको शोर हो गया, उसको माफ़ कीजिएगा। द पीपल एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट, यू आया यहाँ पे, हिम माना हमने, यू आया हिम के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। हैज पे क्या हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा ही हैड डन वेल। तो द पीपल एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट ही हैड डन वेल। माफ़ कीजिएगा मैं इसको बंद भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ही सैड व्हाट अ लवली फ्लावर। अब जैसे ही सैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, अब सैड यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट अ लवली माने सुंदर, फ्लावर पूरी वीडियो की वो रेट लगा दी यार इन्होंने। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, यहाँ पे इट इज क्या हमने अपने पास से लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसलिए वीडियो रात में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन क्या है कुछ समय मतलब कोई ना कोई गाड़ी लेके आ ही जाता है ना, इसको आप माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो ही सैड व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, व्हाट आ माने कितना या कितनी, तो कितना, लवली माने सुंदर, फ्लावर माने फूल, इट इज़ कितना सुंदर फूल है, तो क्या हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड। तो ही एक्सक्लेम्ड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड कॉमा हटा क्या लिख देंगे हम दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब क्या यहाँ पे हमने इट इज माना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा इट, और इज का क्या हो जाएगा वाज, तो दैट इट वाज अ वेरी लवली फ्लावर। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी लवली फ्लावर। तो यहाँ पे वॉट ए का क्या हो गया वेरी, तो इट वाज अ वेरी लवली फ्लावर। तो 26 हम सेंटेंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं डायरेक्ट से डायरेक्ट। 26 के बाद आता है 27। हम 27 सेंटेंस ले रहे हैं और इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तो व्हाट अब इसको कैसे बनाएंगे हम, जस्ट अ मिनट सेट करने दीजिए। तो व्हाट अ क्लेवर फेलो यू आर, तो यहाँ पे व्हाट अ क्लेवर फेलो, क्लेवर क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो व्हाट ए का मतलब है कितना या कितनी, ठीक है, और क्लेवर क्या है ये एडजेक्टिव है, फेलो क्या यहाँ पे ये नाउन है। तो ये व्हाट आ कितना या कितनी ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है,
और यू क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है आर, ही सैड उसने कहा। अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको पहले सीधा करके लिख लीजिए, जैसे ही सैड कॉमा सीधा करके कैसे लिखोगे, ही सैड कॉमा व्हाट अ क्लेवर फेलो यू आर, या फिर डायरेक्ट बना लो क्वेश्चन से डायरेक्ट, या क्वेश्चन को सही कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं तो डायरेक्ट बना लो। हम डायरेक्ट बना ले रहे हैं, ही एक्सक्लेम्ड, फिर हम दैट लगा देंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, क्योंकि हमने माना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने हिम मान लिया, मान लीजिए, तो यू आया किसके लिए, यू आया हिम के लिए, यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट ही, और आर का क्या हो जाएगा वाज, ई जा का वाज वर्ग, तो क्या हो जाएगा ही वाज अ वेरी क्लेवर, ही वाज अ वेरी क्लेवर फेलो। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी क्लेवर फेलो। ठीक है, नेक्स्ट है शी सैड, तो शी सैड उसने कहा द चाइल्ड इज डेड, द चाइल्ड इज डेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, एक मिनट, द चाइल्ड इज डेड, यहाँ पे हम और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे कर लीजिए अलास, शी सैड अलास, यहाँ अलास लिखा नहीं है, शी सैड अलास हाय, अलास में तो हाय, द चाइल्ड इज डेड बच्चा मर गया है, तो क्या हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, अलास आ जाएगा तो सारो हो जाएगा, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, और कॉमा हटा क्या लगा दो दैट द चाइल्ड, सब्जेक्ट लिख दो द चाइल्ड, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है द चाइल्ड, और इज का क्या हो जाएगा वाज, द चाइल्ड वाज डेड, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट द चाइल्ड वाज डेड। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे हम, द टीचर सैड व्हाट अ फुलिश स्टूडेंट यू आर, तो क्या हो जाएगा द टीचर सैड व्हाट आ कितना कितनी, कितने फुलिश माने मूर्ख, कितने मूर्ख स्टूडेंट यू आर तुम हो, तो तुम कितने मूर्ख स्टूडेंट हो, द टीचर सैड, तो क्या हो जाएगा द टीचर सैड का क्या हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू किसकी लाया, वही यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट कहीं दिया ही नहीं है, वही हिम मानते जाए, यू है हिम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, यहाँ पे हमने हिम मान लिया, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम बना लिया, क्योंकि यू क्या है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू है हिम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, और आर का क्या हो जाएगा वाज, ही वॉज आ वेरी फुलिश, वॉट ए का क्या हो जाएगा वेरी फुलिश स्टूडेंट, फुल स्टॉप, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी फुलिश स्टूडेंट। नेक्स्ट है शी सैड हाउ सैड इट इज, क्या हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड, तो शी एक्सक्लेम, सभी में एक्सक्लेम लगाना है, अगर हुर्रे ब्रेवो अलास आ गया तो विद सारो विद डिलाइट विद प्रेज लगा देंगे, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट, अब इट का क्या हो जाएगा यहाँ पे इज का क्या हो जाएगा यहाँ पे वाज, इजारिम का वाज वर्ग, तो दैट इट वाज अ वेरी सैड, ठीक, दैट इट वाज अ वेरी सैड, फुल स्टॉप, मिस्टर ठाकुर सैड मिस्टर ठाकुर सैड, तो क्या हो जाएगा मिस्टर ठाकुर ने कहा अलास, तो मिस्टर ठाकुर मिस्टर ठाकुर सैड का क्या हो जाएगा मिस्टर ठाकुर एक्सक्लेम्ड विद सारो,
सारो दैट। तो मिस्टर ठाकुर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब अलास्ट जो वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं, उनको हम हटा देते हैं। ठीक, अब आई किसके लिए? आई आया मिस्टर ठाकुर के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ही। ठीक, आया मिस्टर ठाकुर के लिए, यहाँ पे ही लिख दिया हमने। उसके बाद में आई का क्या हो गया? ही। और हैज हैव का हैड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड। ही हैड लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, लॉस्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग। मिस्टर ठाकुर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। नेक्स्ट है शी सैड हुर्रे माई लवर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो क्या हो जाएगा? शी सैड, सैड हुर्रे आ गया, तो क्या हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रे आ गया, जॉय, तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर हम कॉमा हटा क्या लगा देंगे हम? दैट। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। और हुर्रे जो वर्ड होते हैं, हुर्रे, ब्रेवो, अलास, उन सबको हम रिमूव कर देते हैं। तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब माई लवर सब्जेक्ट है, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव केस। माई किसके लिए? माई आया शी के लिए, माई आया शी के लिए। शी का पजेसिव केस क्या होता है? हर। क्योंकि माई पजेसिव केस में है, तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। माई आया शी के लिए, शी का पजेसिव केस हर, हर लवर। और हैज हैव का हैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड वन, हैड वन द फर्स्ट प्राइज। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर लवर हैड वन द फर्स्ट प्राइज। 32 तक हम लोग कर चुके हैं और कुछ सेंटेंस और बचे हुए हैं। 32 के बाद में आता है 33। मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे लुसेंट ग्रामर बुक के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक बार में ले लिए। मैंने एक बड़ी वीडियो बना दी, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 33। तो 33 पे देखिए, आई सेड टू मिस्टर प्रसाद व्हाट अ पावरफुल सूट इट इज। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? व्हाट अ पावरफुल सूट इट इज, कितना पावरफुल सूट है। तो क्या हो जाएगा? आई सेड टू मिस्टर प्रसाद, ऑब्जेक्ट है, इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें एक्सक्लेम लगाना है। आई एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है, मिस्टर प्रसाद हट जाएगा क्योंकि हमें एक्सक्लेम लगाना है। तो आई एक्सक्लेम्ड दैट, अब इट सब्जेक्ट है, हम इट लिखेंगे। इच का क्या हो जाएगा? यहाँ पे इच का हो जाएगा वॉज। इट वॉज अ वेरी पावरफुल शूट, फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा? आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी पावरफुल शूट। नेक्स्ट है वीना सैड हाउ फुलिशली यू हैव एक्टेड। ठीक, हाउ फुलिशली, हाउ माने कितना या कितनी, कितनी मूर्खतापूर्ण, यू हैव एक्टेड, तुमने काम किया। तो क्या हो जाएगा? वीना एक्सक्लेम्ड दैट, कॉमा का क्या लगेगा? दैट। वीना एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक, आप क्या यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट के बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है, यू किसकी रहा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? हिम ने हिम मान लिया। यू आई हिम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। और हैज हैव का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैड। क्या हो जाएगा? ही हैड एक्टेड। ही, यू का क्या हो गया? ही। हैज हैव का हैड, एक्टेड का एक्ट, मतलब थर्ड फॉर्म लगी रहेगी। तो ही हैड एक्टेड। और हाउ का क्या हो जाएगा? वेरी। हाउ का हमने बदल दिया वेरी में, और फुलिशली का फुलिशली। तो वीना एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड एक्टेड वेरी फुलिशली। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स सैड हाउ स्टिफ द पेपर इज। तो फिर एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड, द स्टूडेंट्स
एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक। अब हाउ प्लस स्टिफ, ये क्या है, स्टिफ एडजेक्टिव है, ये विशेषण। द पेपर इज, तो द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड दैट हाउ स्टिफ द पेपर इज, द पेपर इज, द पेपर, देखो द पेपर इज, द पेपर सब्जेक्ट दिया है, दैट द पेपर, और इज का क्या हो जाएगा, वाज, द पेपर वाज वेरी स्टिफ, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड दैट द पेपर वाज वेरी स्टिफ। नेक्स्ट है ही सेड हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज, द पिक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट ले लो, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, सब्जेक्ट क्या है, द पिक्चर, दैट द पिक्चर, दैट द पिक्चर, और इज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज का हो जाएगा वाज, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द पिक्चर वाज, और हाउ का क्या हो जाएगा, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट सेंटेंस इज, सबसे आखिरी सेंटेंस है ये, ही सैड व्हाट आ ग्रेट मिजरी, व्हाट आ कितना या कितनी, ठीक, ग्रेट माने बड़ी, मिजरी व्हाट आ ग्रेट मिजरी इट इज, ये हमें अपने पास से लगाना पड़ेगा, इट इज, तभी सेंटेंस पूरा होगा। तो स्पीकिंग में बोल देते हैं व्हाट आ ग्रेट म्यूजिक, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हमें पूरा ग्रामर सही सही लिखना पड़ता है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, इट इज माना था हमने, तो क्या आ जाएगा, इट इज का इट वाज अ ग्रेट मिजरी, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट मिजरी, ठीक है। तो ये हमने टोटल कितने लिए थे, 37 सेंटेंस लिए थे। अब 37 सेंटेंस में, तो हमने 37 सेंटेंस लिए थे। 37 सेंटेंस में मैं आशा करता हूँ कि आपको क्या ये क्लास समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।